बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। आज आयशा मौजूद नहीं है इसलिए मैंने इस शो को ओपन कर दिया। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट को गैंग रेप का शिकार किया गया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। हमारी सोसाइटी में तो लेडीज़ या फीमेल्स जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती हैं, उन पे तरह तरह के मजालिम भी किए जाते हैं, लेकिन रेप अनफॉर्चुनेटली एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि सिविलाइज नेशन में भी ख़वातीन रेप का शिकार होती हैं। आज हमने यही सोचा कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और चूँकि हमारे साथ दो लड़के भी हैं, ज़रा इनकी भी हम ओपिनियन लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, कि मतलब इस तरह से आप किसी लड़की को इस स्टेज पे लाते हैं एंड देन वो अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन ये कि मतलब इसके रीजंस क्या है, मतलब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आदमियों को, या वो अपनी उनको एक वो मैनली वो दिखाने के लिए इस तरह से एटीट्यूड करते हैं, और या हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर कोई बेचारी रेप विक्टिम लड़की होती है तो उसकी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। तो वो इतने शदीद वो उनका एक रिजिड एटीट्यूड इसलिए होता है रेप करने वाले मर्द हजरात का कि हम इसकी लाइफ ही ख़राब कर दें। तो और यूजुअली मतलब जैसे ये रेप के केसेस होते हैं तो उसमें दे जस्ट रेप एट एंड लीव द गर्ल, लेकिन इसमें तो उन्होंने उसका वहशियाना उसके साथ सलूक किया है कि वो शी कुडंट सर्वाइव। साइकोलॉजिकली तो मेंटली सिक होते हैं जो इस तरह की जो हरकतें करते हैं। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि रिवेंज भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब उनको अगर सपोज जैसे वो लड़की पसंद होगी और उस लड़की ने उनको ना कर दिया तो बस रिवेंज पक्का, उनके उसके साथ यही हरकत होगी जैसे उन्होंने ये की है, और फ्रस्ट्रेशन तो फिर उसी में आ जाती है, लिंक हो जाती है। और ये मतलब हर पूरा ग्लोबली प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से देखो ना, इसमें सारे फैक्टर्स जो आपने शुरू में बोले उन सबका ही पार्ट है। उसमें सोसाइटी की भी गलती है, उसमें हमारी भी गलती है, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। सबसे पहले तो देखिए असल में है क्या कि जो अगर पाकिस्तान और इंडिया की सोसाइटीज़ को देखें ना, जो बेसिकली सेक्स जो है ना आपका जो एक एलिमेंट है उसको जो है ना बहुत मेरे ख्याल से दबा दिया गया है, ठीक है ना, अजीब तरह का इसको टैबू का स्टेटस दे दिया है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, अब हो क्या है, देखिए हमारे पास ग्लोबलाइजेशन क्या रहा है, ठीक है ना, हमें दुनिया जहान का एक्सपोजर है, हमें मूवीज़ का एक्सपोजर है, हमें इंटरनेट पे पॉर्न का एक्सपोजर है। लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है तो कहते हैं यार चलो कुछ नहीं ज़बरदस्ती करते थे, किसको पता चलेगा, ठीक है ना। तो एक तो एलिमेंट ये है, बिल्कुल सही कि फ्रस्ट्रेशन तो हद से ज़्यादा हो गई है। लेकिन हाँ, ये जो रेप वाला एलिमेंट है ये तो मेरे ख्याल से ये भी कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन, ये तो बहुत कुछ साइकोलॉजिस्ट सिक लोग होते हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली कोई मेंटल सिकनिंग है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसका कुछ जैसे कोई आपने बिल्कुल कहा कि पूरी दुनिया में है, लेकिन दुनिया में उसका इलाज भी नहीं निकला, ठीक है ना। बस यही होता है कि यार या तो एक विक्टिम का डेथ हो जाती है, या तो फिर ये कि जो कल्प्रिट्स पकड़े जाते हैं उनको फिर मारा जाता है, फला जाता है, उसके अलावा कोई है नहीं। लेकिन इसको कोई रोका नहीं गया। अच्छा, रेप और मर्डर दोनों अलग चीज़ हैं। यहाँ पे रेप भी किया गया और फिर उसके बाद असॉल्ट भी किया गया, तो ये ज़्यादा अलग जो है खतरनाक चीज़ है, ये ज़्यादा खतरनाक। और एक चीज़ और अगर हम लोग देखें तो जो रेप विक्टिम्स होती हैं इसमें अगर आप देखें ना तो ज़्यादातर इनोसेंट लड़कियाँ होंगी, यानी वो लड़कियाँ जो अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बीइंग अ मेल, कोई लड़की आपको बहुत ज़्यादा वो कोई ऐसी सिग्नल्स दे रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर कोई लड़की अपने रास्ते पे जा रही है, लड़की का अपना कंसेंट भी हुआ ना, इफ शी गॉट कॉट इन दैट केस, मतलब उसका अपना कंसेंट भी था। लेकिन ये कि अब जो इस तरह के केसेस होते हैं तो शी वाज़न्ट इन्वॉल्वड इन दैट। इतना तो ये अगर खैर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अगर इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो इतना तो प्रमोशन रेप की मूवीज के अंदर है, इतना प्रमोशन तो इनकी सॉन्ग्स में, इनकी मूवीज में, कि लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हर लड़की को हर एंगल को उसी एंगल से देख रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। और आई थिंक हमारे साथ शायद हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि औरतें घर से बाहर निकल सकती हैं फ्रीली, वो काम कर सकती हैं। ये चीज शायद अभी तक हमें डाइजेस्ट ही नहीं हुई है। हम सबने अभी तक ये सोचा है कि औरतें जो हैं बस घर में ही बैठी रहें, और इवन अगर आसानी से कम भी नहीं हो सकती ये चीज, मेल डोमिनेंस जो है ये नहीं जा सकती, क्योंकि पिछले कई हजारों सालों से कल्चर में ये हिस्सा बनी हुई है।
तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग जैसे अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात करते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब जो हमारी जो नई यूथ आ रही है उनका क्या माइंडसेट है? क्या दे आर दैट लाइक ब्रॉड माइंडेड कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि फीमेल्स जाएं, दे कैन वर्क और दे कैन, वो इतने हो चुके हैं लिबरल? हाँ बिल्कुल सही है और इसी तरह होना भी चाहिए। सही है, लेकिन उसका फिर एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी ये है कि हाँ जहाँ तक वो टर्म्स ऑफ एक कैजुअल इनका एटीट्यूड है वो जो है ना वो किसी तरह एक्सट्रीम पे भी चला जाता है कभी कभी, वो एक बात है, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि देखें एक तरफ हम कहते हैं कि यार पेरेंट्स का प्रेशर है, ठीक है ना, और ये सब जो आपने लड़कियों की बात करी इससे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स भी बहुत इंकरेज करते हैं, नहीं बेटा तुम घर से बात ना निकलो, लड़कियां बाहर नहीं निकले। लड़कों को इतना मसला नहीं होता, अब्बा डांट देंगे, लेकिन लड़की रात को 3 बजे घर आएगी तो मेरे ख्याल से उसको तो चंबे ही पड़ने, ठीक है ना, डेफिनेटली ये बात है। तो पेरेंट्स का एक तो ये रोल भी है, इसकी वजह से भी है। सेकेंडली जो आज का जो हमारा यूथ है वो है तो ओपन, ठीक है ना, आप अगर आज की लड़कियों से किसी टॉपिक पे बात करें तो वो कोई हेजिटेट नहीं करती, ठीक है ना, उनको कोई वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अपने कजन से बात करें अपने घर वालों में शायद आप फिर भी करें, लेकिन आप फ्रेंड सर्कल में चीजें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वही बात है फिर इन चीजों को मेरे ख्याल से कुछ एक्सट्रीम पे भी ले जाया जा रहा है जो वहाँ पे गलत है। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है जो मैंने देखी है कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई लड़कियां मतलब इस तरह की चीज़ें फील भी करती हैं कि कोई उनको चेस कर रहा है या उनके पीछे आ रहा है या कंटिन्यूअसली अगर वो किसी जगह से जा रही हैं तो वहाँ कोई उनको परमानेंटली वॉच कर रहा है और इस तरह की चीज़ें समटाइम लड़कियों में इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा शार्प होती है। ये इंस्टिंक्ट क्या मतलब इट्स इन द स्मॉल एज दे कैन फील के कौन किस नज़र से देख रहा है और कौन किस नज़र से देख रहा है ना, ज़्यादा मेच्योर, मेंटली ज़्यादा मेच्योर होती है लड़कियाँ। और इसी तरह मतलब जब बड़ी होती जाती हैं तो दे कैन रीड द आईज ऑफ अ पर्सन। लेकिन वो जो पेरेंटिंग वाली बात है वो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि बाज़ दफ़ा लड़कियां अपने पेरेंट्स को बताती भी नहीं है, वो इसी डर से ना कि पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, या अगर जैसे कोई अब देखें कम्युनिकेशन गैप जहाँ पर आएगा फिर तो यही होगा। हर लड़की जो है वो, लेकिन देखो पेरेंट्स भी तो अगर आपको रोक रहे हैं तो आपके भले के लिए रोक रहे हैं। हाँ तो डिस्कस भी तो करें ना, कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर आ गया ना, अगर डिस्कस नहीं किया आपने तो। क्योंकि इन सम केसेस आप देखें ऐसा भी हुआ है, अभी ऐसा भी केसेस होते हैं कि जी लड़की ने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने उस लड़के को कुछ उन्होंने उसको डांटा कुछ किया, देन अगेन वो लड़की उसने वो उस वक्त वो रिवेंज वाला एलिमेंट हो सकता है वो इस वजह से भी ना बता रही हो कि अम्मा पापा को बताया तो वो यही कहें तुम्हारी गलती है, तुम ही ने कुछ किया होगा। सिक्योरिटी का जो फैक्टर है ना वो सबसे ज्यादा तंग करने वाली बात है, बिकॉज जैसे आपने इस लड़की का देखा क्या मुझे माँ बाप ने एक्सपेक्ट करा होगा कि मेरी बेटी घर से निकली है पढ़ने के लिए और ये हो जाएगा, मतलब इसके बाद इंडिया में चले पकड़े तो गए, लेकिन कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे, कितनी लड़कियां होंगी जिनको समझाएंगे माँ बाप के नहीं भाई ऑफिस मत जाओ, यूनिवर्सिटी मत जाओ, बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि चलती बस में लोगों ने कहा, मुझे नहीं पता वो बस भरी हुई थी या क्या थी, मतलब वो होता है कि हम होने भी देते हैं और तमाशा भी देखते हैं। If somebody could stop that, तो एटलीस्ट ये तो होगा कोई बचाने वाला तो कोई कुछ तो कहेगा, लेकिन मतलब जो इट्स बिल्कुल ही फ्री है। मतलब अगर वो चार जैसे कल रात में मेरे घर में ही बात हो रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि भाई लोग खड़े नहीं होते, मैंने कहा आप खड़े हुए, मतलब ये जो हर चीज हमें अपने खुद से शुरू करनी चाहिए, अपने आप से पूछनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि जी वोट हैगा तो मैं कुछ करूंगा, नहीं मैं खुद लीड करूं और फिर पीपल विल फॉलो मी। तो इसी तरह हर इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं तो उसको हम खुद ही आगे लेकर आए और उसको वो करें। और आई थिंक इंडिया में फिर भी ये एक अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, बहुत वेल नोन सेलिब्रिटीज़ ने प्रोटेस्ट किया जिनका इसका मतलब जिनकी आई थिंक इतनी वैल्यू है, इतनी उनकी जगह है कि उनकी बात को बहुत स्ट्रांगली, और आज मैं बल्कि पढ़ भी रही थी नेट पे तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप हमारी बेटी का नाम यूज़ कर सकते हैं। इवन उनका अगर आपने लॉज में भी चेंजेस करी हैं बिकॉज ऑफ हर इंसिडेंट और आप अगर ये नेम उसका कोट करते हैं तो हम ये आई थिंक उसके लिए एक बहुत बड़ी जस्टिस है कि आपने उसके लिए जो है वो ये मतलब प्रोटेक्शन फैक्टर जो है अभी तक। और दूसरी बात है कि हमारी सोसाइटी में अगर देखें तो सिर्फ लड़कियां जॉब करने नहीं निकलती, पढ़ने भी निकलती हैं, मार्केट भी जाएंगी, वो मतलब हाँ क्यों ना निकले, मतलब अगर कोई लड़की जा रही, क्योंकि फैसला अगर आप देखें तो अभी तक लोग बड़ा इवन जॉब करने वाली फीमेल्स को भी लोग बड़ा अजीब कुछ वियर्ड वो करते हैं, ठीक है, और उनको वो कोशिश करते हैं वो करने की कि यार आप जॉब क्यों, इवन इफ आई एम मैरिड आई एम वर्किंग, तो हो सकता है कि 90% लोग ये सोचते हैं यार ये पता नहीं इनको कोई बहुत
फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए अभी तक हम ये नहीं सोच रहे, ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ जैसे आदमी या मेल्स जो है फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, जैसे फीमेल्स भी फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकती हैं। और हमारे पेरेंट्स ने अगर हम पे भी उतना ही एक्सपेंस किया है पढ़ाने पे, तो हमारा पार्ट जो है अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में वो भी होना चाहिए। बिल्कुल राइट है ये तो। मतलब व्हाट डू यू थिंक कि उसकी क्या हम हाउ कैन वी स्टॉप दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जहाँ तक मेरे ख्याल से वुमेन्स की जो राइट की बात रही, ये तो एक ग्लोबली इशू है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ये है कि बस वो कहते हैं ना हाउस वाइफ का जो रोल होता है ना वो बहुत क्रिटिकल होता है। मतलब हाउस वाइफ के ऊपर पूरा घर की जो बुनियाद एक ही उस औरत की उस पे होती है, और वो मतलब ऐसा रोल है जो आप देखें तो जनरेशन से चला आ रहा है, ठीक है ना। आप अगर घर की अपनी दादियों से, अरे यार हाँ क्या कहते हैं, घर की दादियों से, घर की दादियों एल्डर से ही पूछें तो वही रोल कंटिन्यू होता रहता है। तो इवेंचुअली ऐसा भी घरों में होता है कि जब कोई ऐसी करियर ओरिएंटेड लड़की आती है शादी होके, तो अगर वो कहती है कि जॉब करनी है तो बरस पड़ते हैं घर वाले, नहीं हमने भी तो जॉब नहीं करी, हमने तो पाला पोसा बच्चे। तो ये एक चीज है, फैक्टर है, वही है उसके लिए कि मैं समझता हूँ जितनी भी ऐसी आज जो हमारी अब जनरेशन है, जो लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, जॉब कर रही, क्योंकि अब तो खैर मैं काफी विमेन नहीं होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, डोमिनेंट हो गई है काफी तरह से, बिकॉज़ यू नो फाइनेंशियल इतने वो आ गया ना डिप्रेशन अचानक से, कि जिसकी वजह से बोथ द इंडिविजुअल्स हैव टू वर्क, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन ऑलरेडी हो रहा है, जो मेरे ख्याल से फ्यूचर में मेरे ख्याल से ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। मुझे लगता है ये एलिमेंट काफी हद तक सप्रेस हो जाएगा, लेकिन उसमें ये भी है कि थोड़ा बहुत फिर जैसे तानिया ने कम्युनिकेशन गैप, पेरेंट्स को थोड़ा समझना भी चाहिए, और एल्डर्स जितनी भी फैमिली के हैं, थोड़ा सा हमने फैमिली वैल्यूज को एक्सट्रीम पे ले गए। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग इख्तिलाफ करूंगी, फैमिली वैल्यूज को हम लोग भूलते जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं। नहीं फैमिली वैल्यूज इस तरह की देखे ना, जैसे कि मैंने बात की कि पेरेंटिंग की हो गई, इन चीजों की हो गई, इसको हमने इतना एक्सट्रीम पे कर दिया कि बस मतलब घर के अंदर ही बहुत कम है, अब बहुत कम है। ये मैं बताऊँ पहले के मुकाबले में अब बहुत कम हो गया है। गर्ल्स आर गेटिंग लिबर्टी टू गो आउट, टू स्टडी, टू वर्क, मतलब एज कम्पेयर टू बिफोर काफ़ी कम हो गया, ठीक है। लेकिन ये है कि एक चीज़ और ये कि आई थिंक हमें अपने आपस में बहन भाइयों में भी, भाइयों को भी बहनों से इतना कंफर्ट जोन होना चाहिए कि वो उनसे आराम से बात कर सकें। अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं कि उनको चेस किया जा रहा है, एट दैट लेवल वो बता सकें, ताकि गॉड फॉरबिडन किसी बड़े इंसिडेंट से बेहतर है कि आप उसको अवॉइड कर सकें। प्लस मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी जिम्मेदारी लड़कों की भी है कि अगर आपके गैदरिंग में कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको लगता है कि वो इस तरह से कुछ उसमें अंदर ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल है, समथिंग लाइक दैट, और वो आप जज कर सकते हो, एटलीस्ट उस चीज़ को देखें। और उस चीज़ को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स को पता होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कों को पता भी होता है कि ये बंदे ने ये काम किया है, दे नो ऑल दीज थिंग्स, मतलब लेकिन वो नहीं बताते हैं। इवन अगर वो किसी लड़की को मतलब किसी लड़की को चेस भी कर रहे हैं बहुत देर तक और फॉर दैट पर्पस, तो भी वो नहीं बताते हैं। बट यू नो इफ इट इज डिस्कस दे से आई वाज डूइंग जस्ट फॉर फन, तो फिर वो एक बात आई गई वाली हो जाती है, नोबडी टेक्स इट एज अ सीरियस मैटर। और एक सेंसिबल एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। और आई थिंक जो फैसल ने कहा कि मुझे लगता है कि हाँ जो अपकमिंग यूथ है ये इतने थोड़े बहुत सेंसिबल होते जा रहे हैं, और आई थिंक अब हमारी हाँ लड़कियों को इतनी लिबर्टी मिल रही है कि वो बाहर जा सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन प्लीज़ अभी भी हमें ये थॉट डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिस तरह एक आदमी कैरियर ओरिएंटेड हो सकता है, एक लड़की भी कैरियर ओरिएंटेड हो सकती है, और उसको होना पड़ेगा आने वाले टाइम के साथ साथ। और रेप जो है वो आई थिंक दिस जस्ट लाइक जैसे हमने कहा कि एक फ्रस्ट्रेशन है आपके दिमाग की। अगर आप रेप करके समझते हैं कि आप जो है वो आपने अपनी मर्दानगी जाहिर कर दिया है, तो आई थिंक दिस जस्ट लाइक आपके दिमाग का एक ये फितूर है और उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्लस ये कि हमारे माशरे को इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर हम कंडेम करते हैं एक लड़की को, जिस तरह एक रेप विक्टिम लड़की को ज़िंदा नहीं रहने देते हैं, इसी तरह से हमें एक रेप विक्टिम अगर जिस आदमी ने बनाया उसको भी कम से कम हमें थोड़ी सी लानत मलामत करनी चाहिए, ताकि वो भी एक माशरे में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकें। ऑन दिस नोट वील एंड दिस शो। अल्लाह हाफ़िज़।